नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल अध्याय 2, जिसमें देखेंगे भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन किस आधार पर किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये किस आधार पर किया गया है। तो वो प्रादेशिक आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। प्रदेश के आधार पर, भारत में जितने प्रदेश हैं उस आधार पर किसको किसको कहाँ पर रखा गया है। तो हम लोग पहला देखते हैं इसमें। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र आपका हिस्सा देख लीजिए कहाँ पर है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए आपका ये नेपाल के बॉर्डर से होते हुए पूरा ये पूर्वोत्तर तक है। ये आपका इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं। आपका हो जाएगा विशाल मैदान। अब हम लोग देखते हैं विशाल मैदान कहाँ पर है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ गुजरात से होते हुए पूरा, और ये आपका राजस्थान से टर्न होते हुए ये पश्चिम बंगाल तक। ये आपका ये बीच वाला हिस्सा जो है विशाल मैदान है। ये गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा आपका कौन सा है। तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये देख लीजिए आपका कहाँ पर है। तो ये यहाँ से लेकर गुजरात से राजस्थान से ये यहाँ तक उड़ीसा, ये पूरा तमिलनाडु, ये बीच वाला जो हिस्सा पूरा है ये प्रायद्वीपीय पठार है। एक्चुअल में देखा जाए तो यही हिस्सा जो अफ्रीका से अलग हुआ था, यही इतना ही भारत का अस्तित्व था। ये बाद में नदियों के द्वारा अवसादों से बना गया है ये इसका तट, और ऊपर प्लेटों के विवर्तनीय प्लेट के जो नियम सिद्धांत वेगनर ने दिया था उस आधार पर इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, कैसे था। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं चौथा आपका जो है वो है तट एवं द्वीप। तो आपका तट एक ये पश्चिम, एक है पूर्वी तट, ये तट हो गया। और द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप, आपका इधर लक्षद्वीप, और ये आपका द्वीप, ऐसे ही बहुत सारे भी हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे उसमें से पहला जो था आपका कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विभाजन। तो उसको हम भी देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से विभाजन किया गया है इसका। तो इसमें बेसिकली हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे जो उससे ऊपर हैं, वो भी हिमालय के ही भाग में आते हैं। तो जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस भाग को। तो हम लोग पहले देखते हैं इसमें। तो इसको बांटते हैं हिमालय को, तो एक भौगोलिक आधार पर बांट देते हैं जिसको अक्षांशीय आधार पर भी कहते हैं, और एक नदियों के आधार पर बांटते हैं जिसे देशांतरी भी कहते हैं। अब देखिए किस आधार पर ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले वीडियो में कि एक देशांतरी का मतलब होता है कि अक्षांशीय। तो जो ऐसे ऐसे है ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार, और जो ऐसे ऐसे है वो क्या, देशांतरी विस्तार। तो जब नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, तो ये देखिए ये सब नदियां हैं, तो ऐसे ऐसे देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे है तो क्या हुआ, देशांतरी हो गया। और ऐसे ऐसे मैंने हिमालय को बांटा तो क्या, अक्षांशीय बोलिए या भौगोलिक आकृति के आधार पर। तो ये आप समझने का एक नजरिया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कभी पेपर में पूछ दिया कि अक्षांशीय तो कभी भौगोलिक, ये पूछने का एक नजरिया होता है। यूपीएससी वाले घुमा घुमा कर पूछते रहते हैं, या यूपीएससी वाले घुमा देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से चट्टान शामिल है पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल उसमें चलेंगे। तो जैसे ये देख लीजिए आपका ट्रांस हिमालय है। तो इसमें आपका काराकोरम एक हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका लद्दाख, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका कैलाश पर्वत, और आपका चौथा नंबर जो हो जाएगा वो जास्कर। तो आप देख सकते हैं काराकोरम आपका ये श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर, ये कैलाश। तो ये कैलाश है वो लद्दाख का बढ़ा हुआ ही भाग माना जाता है। ये सब तिब्बत में आ जाते हैं, इसलिए इसको तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर कौन है? काराकोरम, लद्दाख, फिर कैलाश, फिर जास्कर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं आपका बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक है, जिसकी टोटल, अगर हम लोग इसकी ऊंचाई की, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी 6100 मीटर है। अब हम इसको बोलते हैं कि बृहद हिमालय जो है एक पर्वत है। तो पर्वत का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। आखिरकार हम लोग पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत। तो पर्वत के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। पहला इसकी ऊंचाई जो होगी समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई जो होगी 1000 मीटर से क्या होगा? ऊंचा। 1000 मीटर से ऊंचा होना चाहिए इस चट्टान की ऊंचाई समुद्र तल से। अगर इससे नीचा रहे, अगर हम मान लेते हैं 1000 से नीचे रहे, उसकी ऊंचाई कम हो जाए, तो क्या हो जाएगी? पहाड़ी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये एक सतत का मतलब कहीं भी खंडित नहीं हुआ है। तो ये एक सतत पर्वत श्रृंखला है और ये कभी भी किसी भी मौसम में पिघलता नहीं है। मतलब पिघलने का मतलब ये नहीं थोड़ा बहुत नहीं पिघलेगा। पिघलेगा मतलब पिघलने का अर्थ ये होता है कि जैसे पिघल कर इसमें खंडित हो जाते हैं कुछ भाग। तो जैसे देखिए इसमें हम लोग आते हैं, आप देखते हैं दूसरा नंबर पर, तीसरा मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय 5 भाग में बट जाता है। तो देखिए 5 भाग में कैसे कैसे बढ़ता है। तो ये पीर पंचायत पहला नंबर, दूसरा धौलाधर, और तीसरा मसूरी, और चौथा आपका नागटिप्पा, और 5वां महाभारत। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। इसकी स्थिति को हम लोग देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल है, और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, और उत्तराखंड में मसूरी, उत्तराखंड और नेपाल में नागटिप्पा, और यहाँ इसके आगे आपका नेपाल में ही है महाभारत। ये क्या है कि मौसम चेंज होने के समय साथ साथ पिघलने लगता है। और इसके लास्ट में जो इसका उत्थान हुआ था वो है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में, ये इसका जो उत्पत्ति हुआ था, मतलब उत्थान हुआ था, ये सबसे लास्ट में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। इसको गिरिपदी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई आपकी टोटल हो जाएगी 1100 मीटर। और इसके पहले मैंने शायद ये नहीं बताया होगा आपको मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 4100 मीटर। इस चीज को याद रखे रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पूरे हिमालय की। उससे पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जो गिरिपदी हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए खंडित है, ये भी सतत रूप से नहीं है। तो ये भी सतत रूप से नहीं है। तो जो खंडित रूप है ये है डाफला पहाड़ी है, ये मेरी, अबोर, मिसमी, 4 पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। इसके बाद यही मुड़ गया है। यहाँ पर मुड़ने का अर्थ ये है, उसको बोला जाता है हेयर पिन, उसका नाम दिया गया है। उस जो मुड़ान को हम लोग कहते हैं हेयर पिन। और ये मुड़ने के बाद ये चला गया है दक्षिण की तरफ। और इसको, ये जो आगे हिस्सा जो है, इस चट्टान को हम लोग कहते हैं अराकान योमा, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। और उसके नीचे हम लोग आएंगे, उसी श्रृंखला का भाग है जो हमारा अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है, जो भारत का एक द्वीप है, द्वीप समूह है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यही भाग, अगर ऊपर देखते हैं तो ये जो देख सकते हैं नंगा पर्वत के पास में सिंधु नदी गई है, ये सिंधु नदी। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक गहरा गाज बन जाता है। और गहरा गाज बनने के कारण यहाँ पर भी एक टर्न हुआ है। ये पर्वत श्रेणी, उस पर्वत श्रेणी जैसे सुलेमान, किरथर, ये सब उसी के भाग हैं, इसी के बड़े हुए हिंदकुश पर्वत के। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो हिमालय मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अक्षसंघी। अक्षसंघी मोड़ है। इसको नी बैंड के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो घुटना देखे अपना पैर का, उसी की तरह ऐसे घुमा हुआ, कटोरी की तरह।
तो ये चीज है। अब हम लोग देखेंगे हिमालय के बारे में, कि पूरी की पूरी हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। तो जो हमारा हिमालय है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार देखें तो मैंने कुछ ऐसे करके बनाया हुआ था और आपको कुछ ऐसा हिस्सा मिलेगा और फिर ऐसे करते हुए ये ऐसे। मैंने प्रायद्वीपीय पठार जो बताया था, असल में जब हमारा अफ्रीका महाद्वीप से जब भारत अलग हुआ था तो ये जो हिस्सा अलग हुआ था इतना ही था, और इसके इधर ये था अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। तो ये सिद्धांत जो दिया था कोबर का भूसंगति सिद्धांत था, तो उन्होंने कहा कि इसके बीच में जो था, जो सागर था उसका नाम था तैथिस सागर। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले एक था वैज्ञानिक थे, उनका प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है। तो उनका कहना था कि प्लेट जो है, ये जो गोंडवाना लैंड वाला प्लेट था, ये उत्तर की ओर जा रहा है, और उत्तर की ओर से जो वो प्लेट आ रहा है हमारा यूरोपियन प्लेट, वो इस तरफ आ रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। और इनकी रफ्तार है 1 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। इतना की रफ्तार में ये एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। अगर आप बताइए, अगर कोई कीचड़ हो और दोनों तरफ से ईंट हम लोग लगाए तो कीचड़ क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। तो वही नियम है यहाँ पर भी। ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे की ओर आते हैं, और इसमें जो मलबा था, ये नदियां बह रही थी यहाँ से, तो इन नदियों की वजह से यहाँ पर अवसाद जो इकट्ठा किया गया था, और ये क्या किया, यहाँ पर वलन पड़ने लगा, जिस कारण ये अवसाद ऊपर की ओर उठने लगा, और यहीं पर हिमालय का निर्माण हुआ। ये एक मोटी मोटा है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं बताने लगूंगा भूसंगति सिद्धांत को अच्छे से, तब वहां पर आपको अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको भौतिकी भूगोल पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही है, और इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि हिमालय की क्षेत्रफल कितना है। तो हिमालय का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखते हैं तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई देखेंगे, ये यहां से लेकर और इधर जाते हुए पूर्व में कमी हुई है। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं तो कहीं पर 250 मिलता है, तो कहीं पर 450 किलोमीटर, अधिकतम 450 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई हम लोग देखेंगे तो ऊंचाई का क्या मतलब है कि इधर से जाते हुए, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए सकरा हो गया है। चौड़ाई तो घटी है मगर ऊंचाई क्या है, बढ़ी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऊंचाई क्या है, तो पूर्व की ओर जाते हुए समय बढ़ोतरी हुई है, और चौड़ाई में क्या हुई है, चौड़ाई में कमी। अब इसकी लंबाई के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां से लेकर यहां, मतलब नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्वा तक इसकी अगर हम लोग लंबाई देखें तो वो टोटल 2400 किलोमीटर लगभग में है। और एक क्वेश्चन ये तो बनता है कि जो पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर अगर पर्वत श्रेणी की बात करें, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो वो है हिमालय, क्योंकि जो एंडी है वो इस तरह है या इस तरह है, न कि इस तरह। तो ये चीज यहाँ पर अपने आप में एक अलग है। इस क्वेश्चन को कभी भी पूछा जा सकता है पेपर में, इसको याद रखना है हम लोग को। और हिमालय से एक तथ्य और है, जो मैंने बताया कि वहां पर पहले से नदियां बह रही थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय की पूर्वगामी नदियां, तो पूर्वगामी का मतलब ये है कि जो पहले से ही बह रही हो हिमालय की उत्पत्ति से। तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये आपका सिंधु, ये सतलज है,
और ये काली, ये तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्रा। तो हिमालय से पहले की बह रही हैं वो पूर्वगामी नदियां हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें पूर्वगामी नदियों के बाद एक और क्वेश्चन पूछता है सतत वाहनी नदियाँ, जो नदियाँ हिमालय के आसपास या हिमालय के स्रोत से हो। बेसिकली यदि उनका स्रोत हिमालय है तो वे नदियाँ कभी नहीं सूखेंगी और वो हमेशा बहती रहेंगी 12 मास। तो उन्हीं को हम लोग सतत वाहनी नदियों के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगले नदियों के आधार पर हम हिमालय का विभाजन करते हैं। ये तो हमारा अक्षांशीय या भौगोलिक आधार पर हुआ। अब देशांतरीय या नदियों के आधार पर देख लेते हैं। तो नदियों के आधार पर जब हम लोग देखते हैं विभाजन, तो यहाँ पर है आपका सिंधु नदी और यहाँ पर है आपका सतलज नदी। तो इन दोनों के बीच में जो इस तरह मैंने बताया ना, देशांतरी का मतलब इस तरह खड़े खड़े, तो खड़े खड़े में देखते हैं हम लोग। तो ये आपका देशांतरी है, तो ये 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर 560 किलोमीटर लंबाई है तो इसको हम लोग कहेंगे कि किस नाम से इस हिमालय को, तो इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय से? पंजाब हिमालय, या फिर इसको कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये आपका है 320 किलोमीटर की दूरी में, ये आपका है कुमायूं हिमालय। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये काली तक है, ठीक है। अब काली नदी से तीस्ता नदी तक की दूरी अगर हम लोग देखें तो ये है 800 किलोमीटर और ये नेपाल हिमालय है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक की दूरी अगर हम लोग देखते हैं तो ये 720 किलोमीटर और इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब कभी कभी इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछता है, तो उसको भी मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है आपका कि कौन सा हिमालय है, मतलब कि नदियों के आधार पर कौन सा हिमालय है जो सबसे बड़ा या छोटा, या तो फिर उनका क्रम पूछ लेता है। तो आप लोग पहला नंबर पर देख सकते हैं 800 किलोमीटर किसकी है, तो वो है नेपाल हिमालय। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 720 किलोमीटर, तो ये कौन सा हिमालय है आप देख सकते हैं, तो उधर है असम हिमालय। आप वहां मैप में देखते रहिए, ठीक है। और तीसरा है 560 किलोमीटर, ये है आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और चौथा आपका है 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चाहे आरोही क्रम पूछे या आरोही क्रम पूछे, ये आपको समझ लेना है। आरोही पूछेगा तो ये आरोही है घटते हुए क्रम में, आरोही है तो नीचे से। हम लोग देखेंगे कि जो अक्षांशीय आधार पर हम लोग बांटे थे, यहाँ पर जो चट्टान थे उनका क्रम कभी कभी ऊपर से, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ लेता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में सबसे पहला आपका कौन सा है, तो काराकोरम। फिर दूसरा नंबर पर आप मैप में देखते रहिएगा, दूसरा नंबर पर कौन सा है, लद्दाख। और फिर तीसरा नंबर पर कौन है, कैलाश पर्वत। और फिर चौथे नंबर पर कौन सा है आपका, तो जास्कर। और फिर पांचवें नंबर पर कौन सा है, तो आपका बृहद हिमालय है। अब बृहद हिमालय के बाद आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद ये पीपनचाल है, फिर धौलाधर है। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में इसके बाद धौलाधर मार देते हैं लोग, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये आपका पीपनचाल, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 7वें नंबर पर आपका धौलाधर। और फिर उसके बाद आपका 7वें नंबर हो गया, फिर 8वें नंबर पर आपका हो जाएगा शिवालिक। तो आपको मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर मैप से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी तरह क्वेश्चन घुमा के दे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। इसके आगे हम लोग हिमनद, दर्रे और पर्वत शिखर ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।